Hey guys, welcome back to our channel DM Square. So guys, if you are new to our channel, my name is Mahima. And I'm Rigank. And if you haven't subscribed to our channel, do it right now. So guys, आज का वीडियो Q&A पार्ट 2 है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग आप में से नए हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये चीज़ बता दूं कि हमने हमारे YouTube चैनल की शुरुआत Q&A पार्ट 1 से ही स्टार्ट करी थी। Q&A यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर। So, उस वीडियो के अंदर हमने अपने बेसिक क्वेश्चंस का आंसर किया है, जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, हमारी एज क्या है और हमको कितना टाइम हो गया रिलेशनशिप को, मृगांक ने कब प्रपोज किया, ये सब। So, आज हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो भी आप लोगों ने हमसे पूछे हैं, तो आज हम उनके आंसर्स करेंगे, बट वो क्वेश्चंस उनसे अलग हैं, थोड़े से अलग क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग है। कुछ दिन पहले हमने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी डाली थी जिसमें हम दोनों ने आप लोगों से हमसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा था, तो उसके अंदर से हमने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो थोड़े से यूनिक हैं। स्टार्ट करें? ओके, सो लेट मी बिगिन। पहला क्वेश्चन है, निकिता इज आस्किंग, काफी लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या आप लोगों के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आई, लाइक फैमिली ना मानी हो एक्सेट्रा? देखो, ऐसे जब हम स्टार्ट करते हैं ना रिलेशनशिप, तो हमने जब स्टार्ट किया था हम बहुत बच्चे थे, उस टाइम हम स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे, तो कोई पेरेंट्स हाँ नहीं करेंगे कि जाओ बच्चों रिलेशनशिप स्टार्ट करो या प्यार कर लो, क्योंकि उनको पता होता है कई बार बच्चे गलत लोगों के साथ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं या इंसान गलत होता है, इनको डिजर्व नहीं करता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स हमको समझाते थे, बोले ये सब क्या है, इन सब में नहीं पढ़ना है, बट जैसे जैसे हम मैच्योर हुए, यू कैन सी आज हम कहाँ हैं। Next question. Get on. Now, Prerna Jain is asking, where did you go on your first date? ये बहुत फनी ये तो बहुत ज़्यादा। अब फर्स्ट डेट क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप में 2010 से हैं, ठीक है, और 2010 के अंदर हमारी एज कितनी थी? मैं 18 का हूँ, मैं 17 या 18। मैं 16 की होंगी। हाँ, मैं 16 की थी। इतना अप्रोक्स था। तब उस टाइम के अंदर आप डेट को सोचो तो क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो? और आप सोच सकते हो कि उस टाइम हम स्कूल के बच्चे थे, पेरेंट्स को पता नहीं होता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पॉकेट मनी बहुत कम मिलती थी, उसी के अंदर ही मैनेज करना पड़ता था। और हम सेव कर करके उसमें कुछ मैनेज करते थे। और हमारी स्टोरी ऐसी थी, मैं बताती हूँ, ठीक है? मैं मृगांक से मिलना चाह रही थी, ये मुझसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने मना कर दिया, मैं बाहर नहीं मिलूंगी। एंड ही इंसिस्टेड कि नहीं, यू हैव टू बंक द स्कूल, बंक करो। तो उन्होंने मुझसे एक दिन मेरा स्कूल बंक करवाया और मुझे लेके जाने वाले थे एक अजमेर में, जो लोग अजमेर के हैं वो जानते होंगे, पृथ्वीराज स्मारक। सो सुबह के 7:30 बजे करीब का टाइम था, हम लोगों ने स्कूल बंक किया, मेरी सिस्टर ने मुझे हेल्प करी बंक करने में। उसके बाद मैंने ड्रेस चेंज करी। ड्रेस चेंज हमने कहाँ करी थी? कौन सा था? पब्लिक वॉशरूम। पब्लिक वॉशरूम में मैंने चेंज किया। उसके बाद हमने सोचा कि नाउ वी कैन गो इजीली, लेकिन वहाँ से एट दैट पॉइंट मृगांक की गाड़ी बंद। गाड़ी में पेट्रोल था, लेकिन वो पता नहीं कैसे बंद हो गई, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। हम उसको धक्का मार मार के आगे चल रहे, और मतलब मेरा फर्स्ट डेट, मेरे इनके साथ फर्स्ट डेट, और उस टाइम गाड़ी बंद, और सुबह सुबह हमारे पास कुछ जगह नहीं कि कहाँ जाए, कैसे ठीक कराए इसको। बट वो अपने आप ही आधे घंटे के अंदर किक मारने से थोड़ी चालू हो गई, अपने आप चालू हो गई। हाँ, और उसके बाद हमारी डेट बिगिन हुई। और आज भी हम उस बात पे हंसते हैं कि बेबी फर्स्ट डेट पे क्या था यार, कैसा था फर्स्ट डेट अपना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल। खुशी इज आस्किंग, व्हाट वाज द हिलेरियस स्टोरी व्हेन मृगांक प्रपोज्ड यू? सो खुशी ने अच्छे खासे हमारे सारे वीडियोस देखे, इसलिए इसको पता है कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि हिलेरियस प्रपोजल था। सो प्रपोजल क्या था, आप बताएंगे स्टार्ट कैसे हुआ? सो आई वाज इन क्लास 12 और ये क्लास 10th के अंदर थी। हम दोनों दोस्त तो पहले से ही थे, शायद 1 साल हो चुका था अपनी फ्रेंडशिप। हाँ, 1 साल से तो हम फ्रेंड्स थे। अब मैं अपनी एक फ्रेंड को मेरे दिल की बात बता चुका था कि मुझे महिमा बहुत पसंद है। हेमेंद्र नाम था मेरे स्कूल का फ्रेंड है, तो मैंने उससे अपनी दिल की बात शेयर करी कि यार ऐसी ऐसी बात है, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि भाई नहीं, तू बोल दे, दिल की बात बोल दे। अब मैं डरता था कि यार कहीं इसको मैं प्रपोज करूँ और जो फ्रेंडशिप है वो कहीं फ्रेंडशिप भी नहीं टूट जाए, और अगर मैंने मना कर दिया तो, और ये मेल ईगो हट हो जाएगा। मेल ईगो नहीं, मैं थोड़ा अल्फा मेल टाइप का हूँ। मृगांक को रिजेक्शन पसंद नहीं है। तो इसलिए मेरे मन में थोड़ा ये था कि यार कहीं मैं प्रपोज भी कर दूं और अगली ने अगर मना कर दिया तो और इज्जत का फलूदा हो जाएगा। तो उसके बाद अब मेरे को उसने थोड़ा मोटिवेट किया, तो एक दिन मैंने मोटिवेट नहीं किया था, मृगांक को धक्का भेजा, मार के भेजा, बोले आज तो तू जा बोल दे। तो
फिर मैं इनको ढूंढता हुआ आया इनकी क्लास के बाद। हाँ। पूरी कॉरिडोर ही बाहर था क्योंकि असेंबली का टाइम हो रहा था, ठीक है, असेंबली स्टार्ट होने वाली थी। तो मैं ये अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी, ठीक है। अब आगे आप ही बताओ फिर। सो मैं अपनी क्लास के जस्ट ऑपोजिट साइड खड़ी हुई थी अपनी फ्रेंड के साथ, एंड पूरा असेंबली का टाइम था तो सब आसपास बाहर थे, क्लासरूम के बाहर खड़े हुए थे, कोई कहाँ खड़ा हुआ था। देन मृगांक सडनली केम एंड सेड, महिमा मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने बोला ओके यस से, हाँ बोलो। बोले इससे हमारी फ्रेंडशिप तो नहीं अफेक्ट हो जाएगी ना जो मैं बोलने वाला हूँ। मैं अंदर से समझ रही थी कि क्या बोलने वाला है एंड मुझे हंसी आने लग गई थी, मेरे फेस पे ना मतलब हंसी थी। तो ही सेड आई लव यू। मैंने बोला ओके, और वो आई लव यू इतना तेज था कि मेरे जो क्लास के आसपास के फ्रेंड्स थे या जो भी आसपास उधर खड़ा हुआ था सब लोग वैसे देख रहे थे। वो इतना लाउड था, इतना लाउड था। और उसके बाद से सबको पता चल गया कि मृगांक ने महिमा को प्रपोज कर दिया। आधे घंटे के अंदर पूरी स्कूल को पता पड़ गया। और क्योंकि सब जानते हैं क्योंकि मृगांक स्टूडियस था, मैं थोड़ी सी नोटोरियस थी, मतलब इतना स्टडीज में नहीं थी, कल्चरल एक्टिविटीज में अच्छी थी। तो उस चक्कर में मृगांक को सब ऐसे सोचते थे मृगांक ने महिमा को प्रपोज किया सीरियसली। तो उसके बाद मैंने हाँ बोल दिया क्योंकि यार सब देख रहे थे, तो मैंने सिर्फ ओके हाँ ऐसे बोला। So that was our story. Hope you all like it. बहुत फनी था क्योंकि एक्चुअल में उस टाइम आप स्कूल में होते हो और सडनली आपको आके पूरे पब्लिकली इतना लाउड ऐसे आई लव यू सुनने को मिले, सब लोग आपको देख रहे हैं, उसके बाद फिर बातें कर रहे हैं असेंबली नेक्स्ट, मतलब थोड़ी देर बाद, और फिर सब आप लोगों को असेंबली में भी देखते हैं। बहुत फनी होता है ये ना। मैंने सोचा नहीं था ऐसा कि भाई मैं सबको सबके सामने कर दूं, लेकिन बस ये वो एकदम से हो गया। मृगांक की जो वॉइस है ना वो थोड़ी लाउड है, वो धीरे भी बोलता है ना तो ऐसा लगता है बहुत तेज बोल रहा है, तो सबको सुनाई गया। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। पूजा बिश्नोई इज आस्किंग व्हाट इज द वन सीक्रेट दैट यू हैव नेवर टोल्ड माही? वन सीक्रेट दैट आई हैव नेवर टोल्ड यू। सोच समझ के जवाब देना इसका। यार देखो, छोटी छोटी बातें होती है, उनको सीक्रेट थोड़ी कहेंगे। ऐसे छोटी छोटी कुछ बातें होती है जो या तो बताना भूल जाते हैं, या हो सकता है कि किसी काम की नहीं होती तो हो सकता है छुपाई। अब मेरे को याद नहीं है बेबी सच में। छुपाना इज अ सीक्रेट। देखो सीक्रेट का मतलब क्या होता है? रहस्य। अब रहस्य क्या बताऊं? यार मैंने ऐसा तो कुछ नहीं छुपाया आपसे, मेरे बारे में आपको सब पता है कि मैंने क्या क्या कर रखा है, क्या कांड पता है, गलत काम पता है, हर चीज आपको पता ही है। मैंने ऐसा आपसे कुछ छुपाया नहीं। तो मेरे हिसाब से ऐसा तो कोई सीक्रेट हम दोनों के बीच में तो नहीं है, ना मैंने महिमा से कुछ छुपाया है और आपने नहीं ये ना पक्का हो सकते हैं यार कुछ छोटे मोटे। देखो यार इतने हमारा इतने सालों का रिलेशन है, अगर कभी कोई बात अगर बताना भूल गए, छोटी मोटी बातें होती है। मैं फ्रेंड के साथ चला गया, आज मैंने चुपचाप से आपको बिना बताए कुछ कर दिया। के साथ या फ्रेंड आपकी मेल फीमेल वाली? मेरी फीमेल कोई फ्रेंड है ही नहीं, ये तो आपको भी पता है। मृगांक के स्कूल टाइम से कोई फीमेल फ्रेंड्स ज्यादा थी नहीं। थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई फ्रेंड नहीं जिनके साथ मैं पार्टी करूँ या फिर घूमने फिरने जाऊँ। ठीक, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। बाकी पूरे रिश्ते में दरार लाने की तो बहुत कोशिश करी। पूजा बिश्नोई ना ऐसी लड़की है जो हमारे हर वीडियो के अंदर कमेंट भी करती है, हमारे हर वीडियो पे कुछ ना कुछ अच्छा हमको मोटिवेशनल बोलती है, इवन फोटोज पे भी, वो इंस्टाग्राम पे भी हमको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है, बहुत एक्टिव रहती है हमारे साथ, बहुत टच में रहती है। सो थैंक यू सो मच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला सवाल है कमल नैनवानी की तरफ से। When महिमा stops you from doing anything, do you still do that? अरे भाई तुम लोग क्या मतलब मेरे रिलेशन में आज ही आग लगा के मानोगे क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, सारे रात बाहर निकलवा दो। नहीं बताओ करते हो या नहीं करते हो? देखो यार अगर सच बताऊं, सच्चे दिल से बताऊं तो हर रिलेशन के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि देखो कुछ गर्ल भी ऐसी होती है और कुछ बॉयज भी ऐसे होते हैं जो आपकी सारी चीजें नहीं समझ पाते। और अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता, शुरुआत के टाइम में जब हम दोनों बहुत छोटे थे, इमैच्योर थे, ठीक है, तब ऐसी ऐसी बातें होती थी कि महिमा मुझे हर चीज के लिए मना करती थी, मैं महिमा को हर चीज के लिए मना करता था। ये बोलो आप महिमा को हर चीज के लिए मना करते थे, इसलिए वो टिट फॉर टैट करती थी। हाँ भाई हाँ, इसलिए मैं महिमा को हर चीज के लिए मना करता था कि इसके साथ मत जाओ, ये मत पहनो, बस खुश। इसलिए महिमा भी मुझे मना करती थी कि फ्रेंड्स के साथ पार्टी मत करो, मत जाओ। बट गाइस ऐसा मत सोचना कि हम बहुत ज्यादा ऐसे मतलब अजीब से कपल थे, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं ना, इसलिए सबको इनसिक्योरिटी होती है। बट अब आप हमको देखोगे ना, हम एक दूसरे को लेके बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अगर मुझे कुछ करना है मृगांक, मैं बस मृगांक को बोलूंगी कि मुझे आई एम डूइंग दिस या मुझे ये करना है, तो मृगांक विल बी लाइक ओके गो फॉर इट, कर लो। तो पहले के टाइम में होता था, इवन
he sent me for a solo trip alone. मतलब मैंने रिगाम को बोला था कि मुझे सोलो ट्रिप पे जाना है, अच्छा है। मतलब उन्होंने एक बार भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि नहीं मत जाओ, अनजान लोगों से मिलोगी, उनके साथ घूमोगी, पार्टी करोगी, क्योंकि न्यू ईयर्स का टाइम था, पार्टी भी करनी थी, कि उनसे बात करोगी। एंड ही सेड नथिंग। उसने बोला बस जाओ, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, किसी से फालतू से ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करना, ताकि वो अपना फ़ायदा उठा सके। तो बस ये वाली चीज़ है गाइस, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बिल्ड होती है तो रिलेशन स्मूथ होता जाता है। इनिशियल डेज के अंदर तो देखो मैंने आपको बता ही दिया कि थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच चलती है। और जब बच्चे होते हैं ना, जब स्कूल में आप रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे तो आप इमेच्योर ही होगे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप फुल्ली मैच्योर हो जाओ, क्योंकि आप ऑलरेडी स्कूल में बच्चे हो। अगर आप ग्रोन अप्स में स्टार्ट कर रहे हो देन यू कैन थिंक कि आप मैच्योर हो सकते हो जल्दी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत बातें होगी। सिमरन भटनागर इज आस्किंग हाउ यू प्रपोज महिमा, डिड शी से यस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? तो सिमरन गो प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो, क्योंकि हमने इसका आंसर ऑलरेडी कर दिया है। यस आई सेड यस। और मृगांक ने जिस तरह से मुझे प्रपोज किया था वो भी हम बता चुके हैं। और भाई की शक्ल देख के तुमको ऐसा लग रहा है कि डाउट हो रहा है क्या कि भाई एक अटेम्प्ट के बजाय लड़की को दूसरा अटेम्प्ट चाहिए होगा? पहले अटेम्प्ट भी हाँ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन सोनल की तरफ से है, What's the one thing that brings you guys back towards each other after a big fight? Okay. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। So let me tell you, पहले जब हम लड़ाई करते थे ना, जब हम स्कूल टाइम में एज में थे, तब हम काफ़ी लड़ाई करते थे और हम एक दूसरे को समझते नहीं थे। हम सिचुएशन को, एक दूसरे की प्रॉब्लम या बात को समझते नहीं थे। हम अड़े रहते थे कि नहीं मैं सही हूँ, मृगांक सोचता था मैं सही हूँ। बस वो ईगो वाली बात होती है ना। तो हमारी लड़ाई सॉल्व नहीं होती थी। बट जैसे जैसे हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ा, हमको रियलाइज हुआ कि यार ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हम लड़ रहे हैं और बिना मतलब के इनको स्ट्रेच कर रहे हैं। बचकानी बात। हाँ, फिर हमने धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगी, जब हमने सोचा कि अगर हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है हमारे पे, तो क्यों नहीं उस चीज़ को जल्दी सॉल्व करें। तो ऐसी हमारी लड़ाई सॉल्व हो जाती है कि हमने जब इतना टाइम हमारे एक दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट कर ही दिया अब हम है। दोनों को एक दूसरे के साथ लगभग 10 साल होने वाले हैं। हाँ, ठीक है, सितंबर में 10 इयर्स हो जाएंगे। तो जब हम इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं तो वही चीज़ है, वही ख्याल है, चाहे बड़ी से बड़ी लड़ाई हो जाए, हमारे दोनों के दिमाग में यही चीज़ आती है कि यार हमने अपने जिंदगी के 10 कीमती साल एक दूसरे के लिए लगा दिए, तो अब हम उसको बर्बाद नहीं कर सकते। तो चाहे कितनी बड़ी लड़ाई हो, उसका कॉस्ट हमारे रिलेशनशिप के टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकता और उस चीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकता कि हम एंड ही कर दें इस रिलेशनशिप को, क्योंकि हमने अपने इमोशनल साइड को, हमें हमारे इमोशंस को पूरा तरह से इस रिलेशनशिप में लगाया 10 साल में। ऊपर से घर परिवार दोस्त यार सबको पता है। तो सोचो मेरी मतलब इनकी फैमिली मेरी फैमिली सोचेगी क्या था। इसलिए बट ऐसी हमारी अब कोई लड़ाई होती नहीं, क्योंकि अब ऑब्वियसली हमारी एज भी ऐसी नहीं है कि हम छोटी छोटी बातों में लड़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हाँ, है। बहुत इंटरेस्टिंग। थैंक यू गाइस, बहुत अच्छे सवाल पूछे। ओके, नीलम। अरे ये तो आपकी फ्रेंड का है। नीलम नरूका इज सेइंग शादी कर ले महिमा, कॉलेज से बस मृगांक करती थी, अब इतनी देर क्यों, हम भी जीमने आ जाए। एक्चुअली जीवन अगर आप कंफ्यूज हो गए तो राजस्थान के, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो राजस्थान में जब कोई शादी या फिर कुछ खाने का फंक्शन होता है, जो डाइनिंग होता है, डाइनिंग, उसको जीवन कहा जाता है। सो ये मेरी फ्रेंड है कॉलेज की और ये बोल रही शादी कर ले। सो नीलम, इफ यू आर वाचिंग दिस, जरूर करूंगी और तुझे जरूर बुलाऊंगी मैं खाने पे, डोंट वरी। एंड आई नो तेरी बेटी का नाम भी माही है। सो चिंता मत कर, बहुत जल्दी करेंगे। 2-3 साल। चलिए नेक्स्ट। नियति गोपना इज आस्किंग व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस दैट यू गाइस फेस्ड इन योर रिलेशनशिप? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। रिलेशनशिप में ऐसे चैलेंजेस बहुत आते हैं, मतलब ट्रस्ट और लॉयल्टी और ये सब चीज़ें आती हैं। बट हमारे रिलेशनशिप में हमने स्टार्टिंग से एक दूसरे को मतलब ट्रस्ट किया है और लॉयल्टी दी है। तो मेन वो चीज़ें हमारे लिए मतलब इतना बड़ा चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन जो मेजर चैलेंज था वो था इंटरकास्ट। हम दोनों की कास्ट अलग अलग है और आप लोग तो जानते ही है, एक तो ये इंडिया, ऊपर से राजस्थान, अजमेर। मतलब यहाँ पे लोग अगर हम बाहर भी निकल जाते हैं ऐसे देखते हैं कि ये साथ है क्या, मतलब ये कपल है। हाँ, तो बस वही चीज़ है, वो थोड़ा मेजर चैलेंज था कि उस चीज़ के बारे में अपनी फैमिली को समझाना, थोड़ा लोगों से डील करना। बाकी लोगों की हम तो इतनी ज़्यादा परवाह करते नहीं है, सोसाइटी की, बस हमारे घर वाले राजी हों, घर वाले चाहते हैं और हमारा फ्यूचर अगर अच्छा है तो घर वालों को भी उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। घर वालों को प्यार से समझाना चाहिए। जो लोग रिलेशनशिप के अंदर हैं और जो इंटरकास्ट के अंदर
बिलीव करते हैं और इंटरकास्ट उनका रिलेशनशिप रहता है, उन लोगों को भी मैं यही बस सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने फ्यूचर के ऊपर पहले ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको रिलेशन को 1 साल हो गया और आप जाके घर वालों से लड़ने लग गए और घर वालों से बात करने लग गए। पहले एक सिक्योर, आपका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, आपकी अच्छी जॉब होनी चाहिए, उसके बाद ही आप फैमिली को अपनी बात बता सकते हो और उनको मना सकते हो। इस बात के ऊपर मैं एक छोटा सा शेर अर्ज करता हूँ। नींद ना देखे बिस्तर, भूख ना देखे मांस, मौत ना देखे उम्र, इश्क ना देखे जात। तो जो भी अगर ये कपल्स हैं जिनकी कुछ ऐसे इंटरकास्ट वाला इशू है, प्लीज अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करो, समझाओ। अगर पहले से हार मत मान जाओ। हाँ, बहुत लोग ऐसे गिव अप कर देते हैं। प्लीज डोंट गिव अप। इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर लव, प्लीज डोंट गिव अप। हम इस चीज पे बिलीव करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। रश्मि बिष्ट इज आस्किंग, हैज एनी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हैपेंड इन योर लव लाइफ? यार बहुत हुए बहुत हुए इंटरेस्टिंग तो। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग का किस्सा बताती हूँ, बहुत इमेच्योर वाला भी है और इंटरेस्टिंग भी है। बात थी ये किसी एनुअल फंक्शन की, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, मतलब मृगांक में पास आउट हो गया था। मैं 11th में थी और मे बी 12th में थी शायद। तो नो, यू वर इन 11th। ओके, 11th में थी। तो मेरे को मृगांक से मिलना था, तो मैंने इनको एनुअल फंक्शन के बाहर बुलाया। सो ही केम, अंदर नहीं आ पाए क्योंकि इनके पास कार्ड नहीं था, क्योंकि पास आउट हो गए थे। पास आउट हो गया था और मेरे को बोरिंग से एनुअल फंक्शन में जाना भी नहीं था। अपने टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करता था। तो मैंने बाहर बुलाया, मैं बाहर आई एंड एनुअल फंक्शन ओवर हो गया था, मतलब पूरा फिनिश हो गया था। टीचर्स वगैरह सब निकल रही थी, जा रही थी, पेरेंट्स जा रहे थे। तो मृगांक वाज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। एक हमारे स्कूल के बाहर एक पेड़ हुआ करता है, अभी भी है वो। तो वहाँ खड़े थे। तो मृगांक ने मुझे चैलेंज किया कि आप मुझे किस कर सकती हो क्या? मैंने बोला डोंट चैलेंज मी, क्योंकि सब मृगांक मुझे ऐसे बोलता है ना, मैं मेरे को चैलेंज मतलब बर्दाश्त नहीं होता कि चैलेंज कर कैसे दिया, मुझे पूरा करना है। तो मैंने बोला हाँ कर सकती हो सच्ची? मैंने बोला हाँ, ये अपने फ्रेंड के साथ है। तो आई किस मृगांक, और उधर टीचर्स खड़ी हुई थी, टीचर्स ने देख लिया। सबने पूरे स्कूल में सारे टीचर्स तक बात फैल गई। सारी की सारी गॉसिप क्वींस थी। अगर कोई देखेगा तो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो टीचर हो तो क्या हुआ, कम से कम गॉसिप मैं गॉसिप नहीं करती हूँ। मैं भी टीचर हूँ, मैं भी कोई गॉसिप नहीं करता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देखते हैं। लीव दिस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब पूरे स्टाफ में पता चल गई, सब जगह मेरी क्लास टीचर वगैरह सबको। सो नेक्स्ट डे आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गई तो मुझे बोला गया कि आप अपनी मम्मी को बुला के लाना। लेकिन मैं ऐसी हूँ ना, मतलब मैं अपनी मम्मी से बहुत क्लोज, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं उनको हर एक चीज़ बताती हूँ, मेरी लाइफ में जो हो रही होती है, अच्छा बुरा, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, सब बताती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी उनको ये चीज़ बता दी थी। हालांकि वो मुझ पर बहुत चिल्लाई थी, बहुत डांटा था मुझे। ऐसा नहीं डांटा नहीं, बहुत डांटा। फिर नेक्स्ट डे मुझे उनके साथ स्कूल बुलाया, मैं गई, डांट पड़ी, उन्होंने भी डांटा। बट हाँ, मैंने उनको उनकी तरफ पहले अपनी तरफ से बता दिया था, तो ये इंटरेस्टिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कजरीना, यार ये तो फॉरेनर है। बार बार भी देखते हैं क्या अपना? I don't know, आपके आई डोंट नो इंस्टाग्राम पे। So guys, if you are not following us on Instagram, go please follow us। मेरी आईडी यहाँ पे मेंशन होगी, मृगांक की आईडी यहाँ मेंशन होगी, कहीं तो ऊपर आपको हमारे वो होंगे। ठीक है। तो इनका सवाल है, हाउ टू हैव अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जस्ट लाइक योर्स? देखो, सबका रिलेशनशिप अलग अलग होता है, सब अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं। सबके रिलेशनशिप की खूबियाँ और क्या खूबसूरती है वो अलग अलग होती है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग, केयर, लव एंड लॉयल्टी, ट्रस्ट। ये सब चीज़ों से मिलकर ही एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनता है। अगर एक भी चीज़ इसमें से लैकिंग होगी ना, तो योर रिलेशनशिप वोंट लास्ट। आई कैन गारंटी दिस, क्योंकि एक चीज़ कमी से भी आप इस रिलेशनशिप को ज़्यादा लंबा नहीं चला सकते। और ईगो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ईगो आप दोनों में से किसी भी एक के अंदर है तो वो रिलेशनशिप को बर्बाद ही करेगा, कभी ना कभी। हाँ, कभी ना कभी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपूर्वा इज आस्किंग, व्हाट डू यू गाइस डू टू लाइटन अप ईच अदर्स मूड व्हेन वन ऑफ यू इज रियली अपसेट? तो एक्चुअली हम जब अपसेट होते हैं, हम क्या करते हैं, अगर हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें। हम एक दूसरे की वजह से अगर अपसेट होते हैं
एक दूसरे की वजह से ना भी हो तो जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो हम पता पड़ जाता है कि यार सामने वाले का मूड कैसा है, थोड़ा दुखी है, थोड़ा सैड है, या फिर थोड़ा सा अपसेट है, या फिर अच्छा नहीं है। होता है ना कि एक हैप्पी मूड नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें होती है तो थोड़ा पता पड़ जाता है। तो हम एक दूसरे से सवाल पूछते हैं कि भाई क्या हुआ बेबी, क्या हुआ आज, आपका मूड खराब क्यों है। अगर एक दूसरे की तरफ से होता है तो हम उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अगर किसी और की वजह से होता है तो भी हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि भाई ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ऐसी ज़िंदगी के अंदर होती रहती है। तो बस ये एक दूसरे को बकअप करो, थोड़ा सपोर्ट करो, और उससे बस अच्छा रहता है। अगला सवाल वापस से एक और सवाल है नियति गोगना का। इनका पहला सवाल बहुत अच्छा था इसलिए हमने दूसरा सवाल भी सिलेक्ट कर दिया। हाउ डू यू गाइस ओवरकम द स्टीरियोटिपिकल एंड कंजर्वेटिव थिंकिंग ऑफ सोसाइटी। यार फक सोसाइटी। हाँ सीरियसली मैं आंसर करती हूँ पहले इसका। ठीक है, बीइंग अ गर्ल सब लड़कियों को पता है कि रिलेशनशिप में जब वो आती है उनको बहुत ज़्यादा उसको छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है सोसाइटी किस नज़र से देखती है इन चीज़ों को। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा जो मेरे से ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे भी पूछा जाता है कि मैं जिस तरह से क्लोथ्स पहनती हूँ मुझे उसके लिए भी बोला जाता है। हम दोनों इतनी ओपनली अपने रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्रेस करते हैं और पोस्ट डालते हैं। मैं अपनी इवन पोस्ट डालती हूँ जो मैं कपड़े फील करती हूँ उसमें पहन के। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोसाइटी के बारे में सोचोगे ना तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टॉप थिंकिंग अबाउट सोसाइटी एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड योर पार्टनर। सेटिस्फाई योर सोल नॉट द सोसाइटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीइंग राइटर, इनका नाम मुझे पता नहीं है, इनका यूजर नेम ही आ रहा है बीइंग राइटर 7। इन्होंने पूछा है हाउ लॉन्ग यू हैव बीन डूइंग दिस, शेयर योर राइटिंग सीक्रेट्स एंड टिप्स। अच्छा ये मेरे से पूछा दिखता है आपसे राइटिंग से रिलेटेड। तो देखो यार मैं कोई शायर वायर तो हूँ नहीं ना, मैं कोई राइटर हूँ, मैं बस 1-2 लाइनर्स लिख लेता हूँ। मुझे थोड़ा बहुत शौक है, मतलब पढ़ने का शौक है, थोड़ा बहुत उर्दू के वर्ड्स अच्छे लगते हैं, ये जो चीज़ें हैं मुझे बोलते रहते हैं कभी बीच में तारीफ में भी उर्दू के वर्ड मेरे कमेंट्स में भी कभी कोई शायरी आती है। हाँ तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं कोई राइटर नहीं हूँ ऐसा कि मैंने कोई इसके अंदर आपको टिप्स दूँ। ये छोटी छोटी जो 1-2 लाइनर्स में लिखता हूँ इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी, या तो ये मेरे छोटे मोटे एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ होता है, थोड़े दिल के जज्बात होते हैं, बस अंदर से अपने आप ही निकल जाते हैं। और इवन कभी निगाम का मूड बहुत अच्छा होता है, मेरी बहुत अच्छी शायरी, मतलब मूड अच्छा हो चाहे बुरा हो, कभी कभार पैन चल जाता है तो बस ये चीज़ें आ जाती हैं। और अगर आपको निगाम की शायरी देखनी हो ना तो निगाम ने एक वीडियो भी अपलोड करी थी जब लॉकडाउन में थे और मुझसे मिल नहीं पा रहे थे, तो वो भी हमारी वीडियो में है, तो वो चेक इट आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुची जलवाल इज आस्किंग। सुची जलवाल वाज माय एक्स स्टूडेंट। इन्होंने क्वेश्चन भी उसी रिलेटेड ही पूछा है। सर हाउ डू यू मैनेज टू बी एन अमेजिंग रीजनिंग टीचर एंड हैंडल एन अमेजिंग रिलेशनशिप पब्लिकली। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आपने इतनी तारीफ करी। इस क्वेश्चन का मैं आंसर इस तरीके से दूंगा, बिल्कुल एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसके ऊपर मैं वर्क करता हूँ। आई डू वॉट आई लव एंड आई लव वॉट आई डू। मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग है। प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ और मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, जेन्युइनली अच्छा लगता है, मुझे अपने काम से प्यार है, तो इसलिए बस मैं जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो करता हूँ और वो पूरे दिल से करता हूँ, इसलिए उस चीज़ के अंदर मेरा आउटपुट बहुत अच्छा आता है। और रही बात मेरी पर्सनल लाइफ की, जो आपने ये कहा कि भाई हाउ यू हैंडल एन अमेजिंग रिलेशनशिप पब्लिकली, तो यार कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं, प्यार किया है, सीना ठोक के किया है तो किसी से डरेंगे थोड़ी, कोई खाने को थोड़ी दे रहा है अपन को। बस इसी बेसिक रूल के ऊपर मैं चलता हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिवांश खंडेलवाल इज आस्किंग। शिवांश खंडेलवाल अपना जूनियर था है ना? हाँ शायद हाँ। हाँ इसका क्वेश्चन है HKH में फेवरेट टीचर कौन था आप दोनों? ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये तो देखो HKH स्कूल के 80% स्टूडेंट्स के एक ही फेवरेट टीचर थे। बता दो, अगर आप 2010 तक HKH में पढ़े हो तो आप लोग ये जानते होंगे कि विनय शर्मा सर एक थे जो कि फिजिकल एजुकेशन टीचर थे, PTA टीचर थे, स्पोर्ट्स टीचर। हाँ स्पोर्ट्स टीचर थे और वो इतने अमेजिंग टीचर, इवन वो आज भी हमसे बाहर मिलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है हमको उनसे मिलके। वो हमारे टाइम स्कूल टाइम में हमारे दोस्त जैसे हुआ करते थे, मतलब हमारी सारी चीज बताती थी। हम हम जो भी फन चीज करते हैं स्कूल के अंदर, कुछ भी मस्ती या कुछ हमारे रिलेशनशिप्स, उन टीचर को या उन सर को, विनय सर को सब कुछ पता होता था। तो विनय सर, इफ यू आर वाचिंग दिस, वी लव यू सर। यस वी लव यू, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। यस, क्योंकि आपको पता है वो मुझे भी जानते थे, मृगांक को भी जानते थे। वो पूरे स्कूल के हर लव लाइफ, हर लव कपल के बारे में सब जानते थे।
बट स्टिल वो सिर्फ अपने तक रखते थे और हाँ। इवन हमसे कभी कभी हंसी मजाक में बातें भी करते थे पूरा और share अभी भी करते थे। जब भी सर कभी भी बाहर भी मिलते हैं तो इतना मिलते अच्छे हैं, से मिलते हाँ। हैं, इतने अच्छे से ट्रीट करते बहुत हैं, अच्छे। बिल्कुल बच्चों के जैसे। और एक और मेरी फेवरेट टीचर हुआ करती थी स्कूल टाइम में, उषा चंगाल मैम, शी इज़ देयर राइट नाउ, अभी भी है वो वहाँ पे। तो अगर आप लोग एचकेएच में कोई है स्टूडेंट देख रहा है तो जानते होंगे। हाँ। वो इतनी अमेजिंग टीचर है ना, मतलब मेरे को वो मुझे नहीं पढ़ाती थी लेकिन फिर भी मेरे साथ मेरा और उनका एक अच्छा बॉन्ड बन चुका था स्कूल में, एक कनेक्शन था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनसे बात करना, उनको सारी चीज़ें शेयर करना, उनको हर एक चीज़ पता होती थी मेरे बारे में, हर एक चीज़। तो ये दोनों थे हमारे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति सिंह इज आस्किंग, इतने टाइम से साथ हो, कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी? टेल मी द वर्स्ट वन एंड कैसे ठीक हुई? मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है? बहुत थोड़ी होती रहती है, बट एक मिसअंडरस्टैंडिंग बताती हूँ जो कि बहुत थोड़ी सीरियस थी। तो हुआ ऐसा था कि मैं 2010 के एनुअल फंक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया था और मृगांक ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ किया था, प्लान कुछ किया था। तो मृगांक ने मुझे बोला था बाहर आने को जैसे ही मैं फ्री हो जाता। बट हुआ ऐसा था कि मैं बाहर नहीं जा पाती थी ड्यू टू सिक्योरिटी। वहाँ पे मतलब बाहर जो अंदर आ गया ना उनको बाहर नहीं जाने देना। तो ऐसा वहाँ पे गार्ड्स इवन एक टीचर भी खड़े हुए थे, तो वो नोट कर रहे थे हर चीज़ की कौन आ रहा है कौन सा आ रहा है। तो मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया था लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। तो उस जगह में मृगांक ने क्या किया था, जो भी मेरे लिए प्लान किया था कि अब यार आप कुछ सोचो यार, 12th क्लास के अंदर में, 12th क्लास के अंदर वैसे ही पैसे इकट्ठे करना कितनी बड़ी बात होती है। हाँ। और उस चीज़ के अंदर मैंने इनके लिए सरप्राइज प्लान किया, वो सरप्राइज के लिए इनको बाहर बुलाया लेकिन ये आ नहीं पाई। चीज़ रीज़न कुछ भी हुआ हो, नहीं आ पाई और उस चक्कर के अंदर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। और मृगांक ने सारी चीज़ों को फेंक दी, फ्लावर्स गिफ्ट सब फेंक दिए। और उसके बाद मुझे फ़ोन पे गुस्से में ये सुनने को मिला, बोले आज के बाद मुझसे बात मत कर लेना, ये बस खत्म। हम दोनों की मतलब मुझे भी गुस्सा आ गया यार, मैंने ट्राई किया नहीं हो पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने 7 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करी, बस हम एक दूसरे को देख रहे थे, हमने बात नहीं करी। एंड वी वर सो इन ईगो, इतना ईगो में थे कि मुझे देख रहे हैं कि चिल्ला दिए लेकिन सॉरी नहीं बोला, बात नहीं करते। 7 दिन तक बात नहीं करी। आई वॉज द वन जो आगे होके गई कि आपको एंड करना है या नहीं। तो ही सेड नहीं, आई वांट टू कंटिन्यू। और पहले हम आप करके बात नहीं करते थे, पहले हम तुम करके बात करते थे। लेकिन अब हम आप में कंफर्टेबल है, हमको अच्छा लगता है। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। तो थैंक यू बेबी कि आपने उस टाइम आके ये सारी बात सॉल्व कर ली, वरना हमारे जो 10 साल होने वाले हैं वो 4 महीने में ही निपट जाते हैं। 4 महीने, सितंबर से दिसंबर, जनवरी की तो बात है, जनवरी की बात है ना, तो 4 महीने में ही सिस्टम खत्म हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेखावत यूजर नेम है इनका, द शेखावत, और एक मेरा फ्रेंड है निशांत वैष्णव। इन दोनों का क्वेश्चन बिल्कुल सेम था लगभग, तो हमने उसको मर्ज कर दिया। क्वेश्चन है, आप दोनों ने आपके रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स को कब बताया और उनका रिएक्शन क्या था? मैंने 2011 में, जब मैं 11th क्लास में थी तब मैंने बता दिया था, मतलब क्योंकि उनको हिंट हो ही गया था थोड़ा बहुत क्या कर रही है, किससे बातें करती है। तो और वैसे भी मैं अपनी मम्मा से ज़्यादा पता से छुपाती हूँ, सब चीज़ें बताती हूँ, तो इसलिए मैंने उसको 11th क्लास में बता दिया था। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा टाइम लिया था अपने घर पे बताने में, क्योंकि मैं यार इतना ज़्यादा ओपन नहीं हूँ अपने पेरेंट्स से। जैसे महिमा तो बहुत ज़्यादा ओपन है फैमिली से, तो इसने तो फिर भी बता दिया था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि थोड़ा करियर बिल्ड करने में टाइम लगता है यार। अब ऐसा थोड़ी है कि 18 साल के हुए 20 साल के हुए और घर पे बता दो, तो मैंने बहुत टाइम लिया। हाँ, थोड़ा रिएक्शन देखो, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार के अंदर कोई भी मान जाएगा। पेरेंट्स को थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, थोड़ा बहुत तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है भाई, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी उनको मनाने में, इतनी चीज़ तो मान के चलना। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो एक बार में सुन के आपको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आई है जो सबके रिलेशनशिप में आती है। नेक्स्ट, सो गाइस दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर Q&A पार्ट 2। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। और अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमको क्वेश्चंस DM कर सकते हैं। तो नाउ वी आर रैपिंग अप विद द वीडियो। So thank you so much guys, keep supporting, keep loving us. Love and peace from us to you. Bye.